नाउन क्वांटिफायर्स अग्रीमेंट। देखिए नाउन दो तरह के होते हैं, एक नंबरेबल होता है, दूसरा मेजरेबल होता है, जैसे मैनी और मच। इसी तरह से जो नंबरेबल क्वांटिफायर्स हैं ये काउंटेबल नाउन्स से पहले यूज होगा, और जो मेजरेबल है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, जैसे मैनी पीपल और मच शुगर। अगर हम मेजरेबल क्वांटिफायर्स को काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और अगर हम नंबरेबल क्वांटिफायर्स को अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्रॉस ये में बता रहा है कि ये गलत है। तो नाउन अगर नंबरेबल है, काउंटेबल है, तो उससे पहले काउंटेबल यानी नंबरेबल क्वांटिफायर्स यूज होंगे, और अगर मेजरेबल है तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले मेजरेबल क्वांटिफायर्स यूज होंगे। अब ये जितने भी क्वांटिफायर्स हैं इनके साथ हम सिंगुलर नाउन्स और वर्ब्स यूज करते हैं, और इनके साथ हम प्लूरल नाउन्स और वर्ब्स यूज करते हैं इन तमाम नाउन्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नाउन और प्रोनाउन एग्रीमेंट, एंटीसीडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट। नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन ऐसा वर्ड होगा जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो अगर प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, व्हेन स्टूडेंट्स अराइव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, अब हमारे पास जो नाउन है वो है स्टूडेंट्स, और अगर हम देखें दे नीड हेल्प फाइंडिंग द राइट क्लासरूम, हु नीड, दे नीड, तो यहाँ पे दे प्रोनाउन आ गया। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारा नाउन प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए जो कि दे है। अगर इसकी जगह इट होता तो ये रॉन्ग होता। नंबर 2 हम देखते हैं अ कम्युनिटी ग्रुप ऑफ टीचर्स। अब यहाँ पे ग्रुप है, नाउन इज मीटिंग टुनाइट, अ कम्युनिटी ग्रुप ऑफ टीचर्स फ्रेज है, तो ग्रुप जो नाउन है ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर है तो फिर आगे जो है वो प्रोनाउन वो भी सिंगुलर होंगे। अ कम्युनिटी ग्रुप ऑफ टीचर्स इज मीटिंग टुनाइट टू सी इफ इट कैन फाइंड अ वे टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर एमडीकैट स्कोर्स। अब अगर हमारे पास प्रोनाउन को देखें, प्रोनाउन है देयर, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स भी है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर हमारे पास जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल ही होना चाहिए था, तो देयर इज प्लूरल। नाउ एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। एमसीक्यू में देखें कि हमारे पास टीचर्स शुड केयरफुली चूज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट एड्रेस हिज गैप्स इज इन नॉलेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो टीचर्स है, हु का हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो हु और व्हाट का क्वेश्चन करते हैं। हु शुड केयरफुली चूज, टीचर्स शुड केयरफुली, तो टीचर्स प्लूरल नाउन, तो ये नाउन प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए जो भी आगे प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत है, तो डी आंसर हमारा बनेगा, यहाँ पे देयर आएगा, देयर गैप्स इन नॉलेज। तो ये हमारे पास नाउन और प्रोनाउन का अग्रीमेंट था, यानी कि एंटीसीडेंट और प्रोनाउन अग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्जन को। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हम इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन इन सर्टेन केसेस हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है। ये लिटरेरी टेक्निक है इन विच नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज रिवर्स जनरली फॉर एम्फेसिस और स्पेशल इफेक्ट्स। इट मेक्स अ सेंटेंस साउंड स्ट्राइकिंग और अनयूजुअल। देखिए नॉर्मल में आ सब्जेक्ट है, हैव, नेवर सीन, इसमें ये वर्ब, ये नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम इसकी इन्वर्जन करें तो नेवर की वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना पड़ा, तो ये हमारी इन्वर्जन है। नेवर हैव आई सीन, तो ये एम्फेसिस के लिए या स्पेशल इफेक्ट्स के लिए होता है। अगर हम इसके लिए ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिस्ट आउट हो रहे हैं, अगर ये इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम हमेशा इन्वर्जन का रूल अप्लाई करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, नॉट अनटिल, seldom, rarely, never, hardly, scarcely, no sooner। अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे, यानी कि इन्वर्जन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नो सूनर, नो सूनर आ चुका हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है क्या वो सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है। नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन। नंबर 2, अब हम एमसीक्यू को देखते हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अब चूंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस से, अंडर नो सर्कमस्टांसेस स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास जो सी ऑप्शन में था वी कैन, जो कि गलत है। यहाँ पे वी कैन की बजाय कैन वी होना चाहिए, क्योंकि अंडर नो सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें इसको इन्वर्जन यहाँ पे करनी थी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम सारे एक्सप्रेशंस को देखें तो ज़्यादातर एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव हैं। तो जब भी सेंटेंस हमारा कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम इन्वर्जन कर देते हैं। इसके साथ हेयर और देयर के साथ भी इन्वर्जन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें जी कि हमारे पास नेक्स्ट टाइटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टोरीज। अगर टाइटल, ऑर्गेनाइजेशंस, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ अ स्टोरी अगर हमारे पास चाहे वो प्लूरल है, इन फॉर्म वो प्लूरल है, अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए लेकिन उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे द सेवन सिस्टर्स, द सेवन सिस्टर्स ये स्टोरी है, अगर ये स्टोरी है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ये नेम ऑफ कंपनी है, नेम ऑफ कंपनी है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए और ये हमें बता रहा है कि वर्ब सिंगुलर है। अगर एमसीक्यूज को देखें, थ्राइस टोल्ड टेल्स ये बुक का नेम है, एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर हम देखें कि ए ऑप्शन में नेम ऑफ बुक है, बी में आर लिखा हुआ है, सी में एन है, डी में इंटरेस्टिंग है, तो जब हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो नेम ऑफ अ बुक है जो कि हमें सेंटेंस ही बता रहा है, तो हम वर्ब को चेक करेंगे कि वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, कि हमने इसकी वजह से वर्ब सिंगुलर है लेकिन हमारा वर्ब जो यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमारा आंसर जो है बी है, क्योंकि यहाँ पे हमें इज लिखना होगा जिससे हमें ये हमारे जो रूल करेक्ट हो जाएगा।